जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नई वीडियो में। आइए जानते हैं क्या सच में एक पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का होता है। जो शादी के समय 7 वचन लिए जाते हैं, आखिर उनका क्या रहस्य है और क्या उन रहस्यों में कुछ सच छिपा हुआ है। क्या वे जो 7 फेरे लिए जाते हैं, ये कहा जाता है कि ये 7 जन्मों के लिए हैं, क्या यह बात सच है? आइए जानते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसा माना जाता है कि हिंदू धर्म में जिससे विवाह होता है वह 7 जन्मों तक चलता है। व्यवहारिक रूप से यह बात भले ही अजीब लगे, लेकिन मान्यताएं तो यही कहती हैं कि ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आपका पूर्व जन्म होगा, और यदि हम मान लें कि पूर्व जन्म होगा तो क्या यह संभव है कि आपको फिर से मनुष्य योनि प्राप्त होगी? क्योंकि हिंदू वेदों पुराणों में यह कहा गया है कि अगला जन्म उनके कर्मों के हिसाब से ही मिलते हैं। इन बातों का विस्तार से उल्लेख हमारे धर्म ग्रंथों में मिलता है। हमारे धर्म ग्रंथों में कई जगह उल्लेख है कि आधुनिक युग की बात की जाए तो शादियां तो होती हैं, जिसमें कई शादियों के बाद वर वधू सुखपूर्वक दाम्पत्य जीवन का भोग करते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जिसमें तलाक और दंपत्ति में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है। ऐसे में 7 जन्मों के साथ कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। इसलिए माना जाता है कि वर्तमान में आप जिन्हें के साथ हैं, उनके साथ प्रेम पूर्वक पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए जिंदगी को बेहतर से भी ज्यादा बेहतर बनाने की निरंतर कोशिश करते रहें। लेकिन इस बात से पूरी तरह नकारा भी नहीं जा सकता कि शादी का बंधन कई जन्मों का नहीं होता है, क्योंकि यह बात भी सत्य हो सकती है। अगर कोई दाम्पत्य जोड़ी की शादी परिवार की पूर्ण सहमति से किए गई ब्रह्म विवाह से संपन्न विवाह में प्रेम, विश्वास, समर्पण, अपनापन, सम्मान और रिश्तों की अहमियत को समझा जाता है, तब ऐसे संस्कारी पति और पत्नी का चित्र एक दूसरे के लिए गति करता है और वह एक दूसरे के प्रति प्रेम, अनुराग और आसक्ति से भर जाते हैं। तब उनका इस जन्म में तो क्या अगले जन्म में भी अलग होना संभव नहीं होता। चित्त की वह गति है जो जब 2 स्त्री और पुरुष एक दूसरे से बेपनाह प्रेम करते हैं तो निश्चित ही यह प्रेम ही उन्हें अगले जन्म में पुनः किसी न किसी तरह फिर से एक कर देता है। हिंदू धर्म में पति पत्नी के प्रेम और उनके संबंध को अटूट बनाने के लिए ही अग्नि को साक्षी मानकर एक साथ प्रकार के वचन लिए जाते हैं, जिसमें पहले वचन में कन्या वर से कहती है, यदि आप कभी तीर्थ यात्रा को जाओ तो मुझे भी अपने साथ लेकर जाना। कोई व्रत, उपवास अथवा अन्य धर्म कार्य आप करें तो आज की भांति ही मुझे अपने वाम भाग में अवश्य स्थान दें। यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वामन में आना स्वीकार करती हूँ। अब कन्या वर से दूसरा वचन मांगती है, जिस प्रकार आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, इस प्रकार मेरे माता पिता का भी सम्मान करें तथा कुटुंब की मर्यादा के अनुसार घर मानुष करते हुए ईश्वर भक्त बने रहें, तो मैं आपके वामन में आना स्वीकार करती हूँ। तीसरे वचन में कन्या कहती है, आप मुझे यह वचन दे कि आप जीवन की तीनों अवस्थाओं, युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था और वृद्धा अवस्था में मेरा पालन करते रहेंगे, तो मैं आपके वामन में आने को तैयार हूँ। कन्या चौथे वचन में कहती है, अब तक आप घर परिवार की चिंता से पूर्णतः मुक्त कर दें। अब जब कि आप विवाह बंधन में बांधते जा रहे हैं तो भविष्य में परिवार की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति का दायित्व आपके कंधों पर है। समस्त कार्यों का वहन करने की प्रतिज्ञा करें तो ही मैं आपके वामन में आना स्वीकार करती हूँ। 5वें वचन में कन्या कहती है कि अपने घर के कार्यों में विवाह भी लेन देन अथवा अन्य किसी हेतु खर्च करते समय यदि आप मेरी भी मंत्रणा लिया करें तो मैं आपके वामन में आना स्वीकार करती हूँ।
छठा वचन कन्या कहती है, यदि मैं अपने सखियों अथवा अन्य स्त्रियों के बीच बैठी हूँ, तब आप वहाँ सबके सम्मुख किसी भी कारण मेरा अपमान नहीं करेंगे। यदि आप जुआ अथवा किसी भी प्रकार के दुर्व्यसन से अपने आप को दूर रखें, तो मैं आपके वामन में आना स्वीकार करती हूँ। और अंतिम और सातवें वचन के रूप में कन्या वर मांगती है कि यदि आप प्राय स्त्रियों को माता के समान समझेंगे और पति पत्नी के आपसी प्रेम के मध्य अन्य किसी को भी प्रेम का भागीदार नहीं बनाएंगे, यदि आप यह वचन मुझे दें, तो मैं आपके वामन में आना स्वीकार करती हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको ये वचन याद आ गए हों या आप इन वचनों से स्वीकार हो तो सहमत हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।